बहुलक। चैप्टर का नाम है बहुलक, इंग्लिश में बोलते हैं मोड, MODE मोड। एक क्वेश्चन इससे भी विचार करो और परीक्षाओं में संभवतः इससे भी माध्यिका पूछी जाती है या कल्पित माध्य द्वारा माध्य ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है या कोई क्वेश्चन बहुलक से दिया जा सकता है। यही 3 है, इसको तैयार कर लो। आपको परीक्षा में 6 से लेकर 8 अंक तक के क्वेश्चन मिल सकते हैं और थोड़े थोड़े अंकों से वही, जब ज्यादा छोटे छोटे क्वेश्चन या थोड़े थोड़े अंकों को कलेक्ट कर लेते तो वही एक दिन जो है 80, 90, 100 के करीब पहुंच जाती है। तैयारी करोगे तो 100 और 90 के बीच में ही पाओगे। अब देखो बहुलक शब्द आया है, इंग्लिश में बोलते हैं मोड। एक होता है आंकड़ा अवर्गीकृत, अवर्गीकृत आंकड़े। बहुलक वह है जिसमें दिए हुए प्रेक्षणों का मान जो सबसे अधिक बार आता है। बहुलक अवर्गीकृत आंकड़ों का बहुलक ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं जो प्रेक्षण दिए हुए होते हैं उसमें से जिन प्रेक्षणों का मान सबसे अधिक बार आता है या जिन प्रेक्षणों की बारंबारता सबसे अधिक होती है वही बहुलक कहलाता है। जैसे एक उदाहरण से सीखो कि जैसे मान लो विकेटों की, किसी क्रिकेट मैच में विकेटों की संख्या, दूसरा मान लीजिए क्रिकेट मैचों की संख्या, क्रिकेट मैचों की संख्या, यही अवर्गीकृत आंकड़े हैं। मान लो जैसे विकेटों की संख्या 0, मैच मान लो 2 या 1, मान लो विकेटों की संख्या 1, मैचों की संख्या 1, विकेटों की संख्या 2, मैचों की संख्या मान लो 3, विकेटों से की संख्या 3 मान लो, मैचों की संख्या मान लो 2, विकेटों की संख्या मान लो 4, मैचों की संख्या मान लो 1, विकेटों की संख्या 5, मैचों की संख्या 1, विकेटों की संख्या मान लो 6, मैचों की संख्या 2। अब देखो इसमें जो मैचों की संख्या है अधिकतम सबसे बार कितना आया है? क्रिकेट देखो मैचों की संख्या सबसे अधिकतम क्या है? 3, यानी विकेट अगर 2 है तो क्रिकेट मैचों की संख्या क्या है? 3 है, यानी इसकी बारंबारता सबसे अधिक है। इसलिए ये जो प्रेक्षण है इसका मान क्या हो जाएगा? बहुलक 2। समझ पा रहे हैं? जैसे जो सबसे अधिक बार आया है उसी की संख्या 2 हो जाएगी। जैसे दूसरा कोई और देखो, एक उदाहरण हम बताते हैं। दूसरा मान लो कक्षा 10 के विद्यार्थियों का प्राप्तांक कक्षा 10 के विद्यार्थियों का प्राप्तांक, यहाँ मान लो विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या मीन्स ये क्या होगी? बारंबारता। मान लो 30% पाने वाले, 30% प्राप्तांक पाने वाले 10 विद्यार्थी,
मान लो 40% पाने वाले, मान लो उनकी संख्या 30 विद्यार्थी, 20% पाने वाले की संख्या मान लो 5%, मतलब 5 है विद्यार्थियों की संख्या ये पाने वाले। इसी प्रकार मान लो 25% पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या मान लो 42 है। तो इसमें पूछे कि किसकी बहुलक ज्ञात कीजिए, तो आप देखेंगे 25% प्राप्तांक पाने वाले विद्यार्थियों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो जिसकी बारंबारता ज्यादा होगी वही वो क्या हो जाएगा, बहुलक। समझ गए? बहुलक कैसे ज्ञात किया जाता? अवर्गीकृत आंकड़ों में जिनकी बारंबारताएं सबसे अधिक होंगी वही पद उसकी क्या कहलाएगी, बहुलक। समझ पा रहे हैं? अब तो ये आपने सीखा कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए, लेकिन अगर वर्गीकृत आंकड़े आ जाएं तब क्या करोगे? तो वर्गीकृत का अगर आप बहुलक ज्ञात करेंगे तो एक क्वेश्चन से चलिए। अब वो क्वेश्चन हम लेते हैं प्रश्नावली 14.2। एक ठो हमसे सीखिए, फिर आप लगा के दिखाइए। हमको नहीं आता है तो कमेंट करिए, हम बताएंगे इसको। प्रश्नावली 14.2। अब आप सीखेंगे वर्गीकृत आंकड़ों के बारे में, इनका कैसे समांतर माध्य ज्ञात करेंगे वो देखिए। जैसे हमने दे दिया निम्नलिखित सारणी के किसी अस्पताल में एक विशेष वर्ष में भर्ती हुए रोगियों की आयु को दर्शाती है। आयु दिया है वर्षों में, रोगियों की संख्या दिया है। फिर उपरोक्त आंकड़ों के बहुलक और माध्य ज्ञात कीजिए। दोनों केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों की तुलना कीजिए, उनकी व्याख्या कीजिए। अब इसमें देखो दो चीज प्रैक्टिस करवाया है, माध्य भी ज्ञात करना है, नहीं समांतर माध्य, दूसरा क्या ज्ञात करना है, बहुलक। तो आज हम पहले इसमें बहुलक ही बताते हैं। समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना तुम पिछले प्रश्नावली में सीख चुके हो, तो उससे आप लगाओगे। देखो जैसे दिया आयु, दिया है वर्षों में, ये कॉलम हो गया। दूसरा कॉलम है रोगियों की संख्या, रोगियों की संख्या। इसे विशाल डालो यार, सही है। रोगियों की संख्या, उल्टा दिशा में खुलेगा। रोगियों की संख्या, जैसे देखो इसका वर्ग अंतराल दिया है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35, 35 से 45, 45 से 55 और 55 से 65। रोगियों की संख्या जैसे 5 से 15 वाले 6 हैं, ये 11 हैं, ये 21 हैं, ये 23 हैं, ये 14 हैं, ये 5 है। ये रोगियों की संख्या को हम बारंबारता से जानते हैं। अब बच्चों देखो इसके लिए एक सूत्र है बहुलक ज्ञात करने का, आपको इसको सीखना है। बहुलक ज्ञात करने का सूत्र क्या है? यल प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे क्लास इंटरवल H। यही है यल प्लस
F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। अब देखो इन शब्दों को कौन क्या है, इन सूत्रों में इन शब्दों की पहचान कीजिए। पहचान में आप देखेंगे यल क्या है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा को क्या कहते हैं, यल। वर्ग अंतराल की माप को किससे लिखते हैं, एच से। वर्ग अंतराल की माप को एच से लिखते हैं। फिर देखिए F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से किसे लिखते हैं, F1 बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखो बहुलक वर्ग के से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को किससे लिखते हैं, F0। अगला स्टेप देखिए, लाओ देखें स्केच पेन कम चल रही सही। अब देखो F2 बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता को किससे लिखते हैं, F2 से। लास्ट यही हम डालते हैं, चलेगा। एक बंद करिए। प्रश्नावली का पहला सवाल हम बता रहे हैं, उसके पहले आपने सूत्र सीखा यल प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणे H। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यल है, वर्ग अंतराल की माप को H से लिखते हैं, बहुलक वर्ग की बारंबारता को F1 से लिखते हैं, बहुलक वर्ग से ठीक पहले वर्ग की बारंबारता को F0 से लिखते हैं, बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाले वर्ग की बारंबारता को F2 से लिखते हैं। अब देखो इसमें आपको निकालने के लिए इसमें देखो कौन सी बारंबारता सबसे अधिक है, 23 सबसे अधिक है। तो 23 बहुलक वर्ग की बारंबारता हो गई, इसे आप किससे लिख दिया, F1। तो यहां आप लिख सकते हैं F1 इक्वल टू 23। अब F1 से ठीक बनी बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता क्या है, F0। तो ये 21 हो गया F0
बहुलक वर्ग के ठीक बाद में आने वाली वर्ग की बारंबारता F2 हो गए, इसके बाद आती है F2। ठीक, अब देखो ये 3 आ गया। अब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा बारंबारता सबसे अधिक किसकी थी? 23। 23 के सामने का वर्ग अंतराल देखो ये क्या है? 35 से 45। ये बहुलक वर्ग की उच्च सीमा होती है, ये बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होती है। निम्न सीमा आया है, इसका मतलब 35। देख रहे हैं, फिर ये 35 हो गया। अब क्लास इंटरवल निकाला जाता है, उच्च सीमा में से निम्न सीमा को घटा दीजिए तो आपको यच भी मिल जाएगा। यच क्या मिलेगा? 45 माइनस 35। समझ पा रहे हैं? आ जाएगा कितना? 10। अब आप सूत्र में लिख दीजिए। सूत्र में बहुलक निकालना है। यल निम्न सीमा कितनी है? 35 प्लस के सामने बटा का निशान लगा। F1 माइनस F0 23 माइनस F0। F0 मीन्स कितना आया है? 21। और F2 कितना था? 14। और 23 माइनस F1 माइनस F0 देखो 21 बटा 2F1 2 गुणे 23 माइनस F0 21 माइनस F2 14 गुणे क्लास इंटरवल H 10। अब देखो 35 प्लस 21, 23 में से 21 निकालो 2, ये 23 दूना 46 माइनस 4 1 5 और 2 1 3। देखो 35 और गुणे 10। फिर देखो 35 प्लस 2 बटा 11 गुणे 10। अब देखो 35 धन 10 दूना 20 बटा 11। अब 20 बटा 11 को अगर 11 से भाग दोगे तो 11 एक अन्य 10 में से 1 गए 9। फिर सुन 11 8 88। फिर कितना आएगा? 2। फिर 11 एक अन्य 11। फिर 8 ऐसे जाएगा ना, तो इसका मान हो जाएगा 35 धन 1.818। निकटतम में ले लोगे 35 धन 1.82 तो आ जाएगा 36.82। यही आ जाएगा बहुलक। प्रश्नावली 14.2 क्वेश्चन नंबर 1। अभी आपने बहुलक ज्ञात किया, इसी प्रश्न दिया है माध्य भी ज्ञात करने के लिए। अब देखो माध्य ज्ञात करने के लिए आप क्या करेंगे? पहले भी मैंने बताया था, पिछले 14.1 प्रश्नावली में आप हल भी कर चुके हैं, लेकिन एक बार मैं पुनः रिपीट कर देता हूँ इसमें कि अब पहले ये तो बारंबारता हो गई एफ आई, और यहाँ जो है मध्यमान भी निकालोगे। मध्यमान निकालने के लिए इसको XI से लिखा जाता है। अब 15 और 5 उच्च सीमा निम्न सीमा या निम्न सीमा धन उच्च सीमा बटा 2। 5 धन 15 बटा 2 20 आ जाएगा। 2 से भाग दोगे कितना आएगा? 10। 15 और 25 जोड़ दोगे 40। 15 25 40 भाग दोगे 2 से भाग दो 20। अब आप यच निकाल लो। यच निकालने के लिए क्या करोगे? 20 में से 10 निकाल दोगे, क्या आएगा? 10। क्लास इंटरवल निकाल भी चुके हो पहले भी। अब देखो
10 जोड़ दो, इसका क्या होगा 30, इसमें 10 जोड़ दोगे 40, इसमें 10 जोड़ दोगे, इसमें जोड़ दोगे 60। अब देखो 2 2 4 2 6 है ना, तो इसमें से किसी एक को कल्पित माध्य चाहे इसको मान लो चाहे इसको मान लो। तो मान लो हम इसको कल्पित माध्य मान लेते हैं, इसको इस्तेमाल ऐसे लिखते हैं। तो ऊपर क्या होगा, यहाँ देखो यू आई अब ज्ञात करोगे, यू आई ज्ञात करने के लिए इसके सामने क्या लिख दोगे 0, इसके सामने -1, इसके सामने -2, यहाँ +1 +2 प्लस, ठीक। अब देखो अगला कॉलम क्या होता है, एफ आई गुणे यू आई। एफ आई क्या है, बारंबारता 6 गुणे 2 तो मेरा -12 हो जाएगा, 11 गुणे -1 तो क्या हो जाएगा -11 हो जाएगा, 0 गुणे समथिंग ये 0 हो गया, ये 23 गुणे 1 + 23 हो जाएगा, ये देखो 14 दूनी 28 हो जाएगा, ये फिर 5 तिहाई 15 हो जाएगा। अब यहाँ पर आप एफ आई सिग्मा एफ आई यू आई ज्ञात कर लीजिए, जोड़ दीजिए। इनका जोड़ कितना आएगा, 8 3 11, 11 5 16, 1 1 2 2 4 2 6 66, ये हो गया। इसका जोड़ देखिए कितना आएगा, -23 आ जाएगा। 66 में से 23 को निकाल दोगे, 6 में से 3 गए 3 हो जाएगा, और 6 में से 2 गए 4 हो जाएगी, ये धनात्मक आ गया। अब आप यू बार निकालोगे, सिग्मा एफ आई यू आई बटा एन मीन्स बारंबारताओं का योग, एन आपने जोड़ा, क्यों कितना हुआ 14 5 19, 1 20, 20 22 42, 42 1 43, 43 और 20 63, 63 1 64, 64 और 10 74, और 74 और 6 4 10 80, ठीक। तो रख दो, कितना है 43 बटा 80। माध्य ज्ञात कर लो, इसी को क्या बोलते हैं, माध्य भी तो इसी को कहते हैं। क्या होगा, सूत्र है a + HU बार। a का मान कितना था 30 आपने माना था, h का मान कितना था 10, u बार कितना आया 43 बटा 80। अब देखो चाहो तो इससे काट सकते हो। अब 30 धन 8 पंजे 40 दशमलव लगेगा, 30 में पहाड़ा पढ़ोगे, 8 3 24, 8 3 6 30 होता है, 8 7 56, 4 8 पंजे 40। अब ये हो गया 30 5 35 दशमलव 3 7 5, या लिख सकते हो 35.38 निकटतम में ले लो, ये हो गया माध्य। यह सवाल इसी प्रकार आप 2 3 4 5 सभी सवाल को हल करेंगे स्वयं। नहीं आएगा तो कमेंट करिएगा।